हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज व्लॉग्स। आज इस वीडियो में हम एक कॉमेडी ड्रामा लव स्टोरी देखने वाले हैं जिसका नाम है मिडनाइट सन। इस मूवी को IMDb ने 6.6 का रेटिंग दिया है और इस मूवी के डायरेक्टर है स्कॉट स्पीर। इस रोमांटिक मूवी के कास्ट है बेला थोन, पैट्रिक, क्विन शेफर्ड, रॉबी रीगल और भी काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स है इस मूवी में। फ्रेंड्स, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों, ये कहानी 17 साल की एक लड़की की है जिसका नाम किटी है। किटी का हमेशा एक ही सपना रहा है कि वो सनलाइट में अपनी मॉम के साथ बैठकर गिटार बजाए, लेकिन उसकी मॉम बचपन में ही गुजर जाती है। किटी नॉर्मल लोगों की तरह धूप में नहीं चल सकती थी क्योंकि उसे XP नाम की एक बीमारी थी। XP एक रेयर जेनेटिक बीमारी है। किटी के बॉडी में अगर सनलाइट लगेगा तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा और वो मर जाएगी। इसी वजह से उसके घर के विंडो पे एक स्पेशल सनलाइट ग्लास लगा है जिसके वजह से सनलाइट की रोशनी उसके घर के अंदर नहीं आएगी। और किटी नाइट भर जागती थी और दिन में सोती थी। उसके डैड जैक एक फोटोग्राफर है और किटी से बहुत प्यार करते हैं। किटी की मॉम के बाद जैक ने ही अपनी बेटी का ख्याल रखा है। किटी जब छोटी थी तो अपने रूम के विंडो से बाकी बच्चों को एंजॉय करते हुए देखती थी, लेकिन बच्चे उसके बारे में कहते थे कि वो एक वैम्पायर है, इसलिए वो धूप में नहीं निकलती। इसके वजह से किटी का कोई दोस्त नहीं बना था। लेकिन एक दिन एक बच्ची मॉर्गन आके जैक से पूछती है। जब उसे उसकी बीमारी के बारे में पता चलता है तो वो कहती है, मैं नाइट में आके किटी के साथ खेलूंगी। उसके बाद से वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। किटी बचपन से ही अपने घर के बाहर चार्ली नाम के एक लड़के को रोज स्केटिंग करते हुए देखती है और किटी को चार्ली बहुत पसंद आता है। किटी को काफ़ी टाइम डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना होता था। किटी को म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट था। वो यूट्यूब से देखकर गिटार बजाना सीखती थी। किटी के कॉलेज में आज ग्रेजुएशन डे था। किटी जैक की मदद से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी और आज उसके ग्रेजुएशन डे पर जैक जाके उसका ग्रेजुएशन ले आता है। उसके साथ किटी को उसके मॉम का गिटार भी गिफ्ट करता है जो देखकर उसे बहुत पसंद आता है और वो बहुत खुश हो जाती है। फिर जब नाइट में वो जागती है तो कुछ बच्चों को अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट होने पर मज़े करते हुए देखती है। तो वो अपने डैड जैक के पास जाके पूछती है कि मैं थोड़ी देर स्टेशन जाके गिटार बजा कर आऊँ। तो जैक उसको थोड़ी देर के लिए बाहर जाने का परमिशन दे देता है। और दूसरी तरफ चार्ली अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट होने की खुशी में अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है, लेकिन उसे पार्टी में मज़ा नहीं आता, इसलिए वहाँ से निकल जाता है। किटी स्टेशन पहुंचकर अपना गिटार बजाती है तो लोग उसे पैसा देते हैं। उसकी आवाज़ सुनकर चार्ली उसके तरफ जाता है, लेकिन किटी उसे पहली बार सामने देखकर नर्वस हो जाती है। बातों बातों में चार्ली को पता चलता है कि किटी यहीं रहती है। वो अपना सारा सामान लेकर घर चली जाती है, लेकिन उसका नोटबुक स्टेशन पर ही छूट जाता है। और अगले दिन जैक किटी की रिपोर्ट लेकर डॉक्टर से मिलने जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि एक रेयर जेनेटिक बीमारी है, इस पे रिसर्च अभी भी चल रहा है, लेकिन जैसा जैसा किटी की उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे उसके खतरे भी बढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ किटी मॉर्गन को चार्ली से हुई मुलाकात के बारे में बताती है। वो सॉन्ग प्ले करने के लिए अपना बुक ढूंढती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। बाद में उसे याद आता है कि वो स्टेशन पे ही छोड़ दी है। वो मॉर्गन से किताब लेकर आने के लिए कहती है। जब मॉर्गन स्टेशन पहुंचती है तो वो चार्ली के हाथ में वो बुक देखती है। मॉर्गन चार्ली से वो बुक मांगती है, लेकिन चार्ली किटी से वापस मिलना चाहता था, इसके लिए वो बुक उसे नहीं देता। मॉर्गन को जॉब पे जाने के लिए देर होता है, इसलिए वो किटी को मैसेज करके बोलती है कि उसे बुक मिल गया है और वो स्टेशन मास्टर के पास वो बुक रख रही है, वो नाइट में आकर उसे ले ले। रात में किटी जैक से परमिशन लेकर स्टेशन जाती है। वहाँ देखती है चार्ली उस बुक के साथ वहीं खड़ा है। इस बारे में किटी मॉर्गन से चुपके से पूछती है, लेकिन उसी समय चार्ली उसे देख लेता है और वो दोनों थोड़ी देर वहाँ बात करते हैं। उसके बाद किटी के घर के लिए निकल जाते हैं। बातों बातों में किटी चार्ली से कहती है कि उसके फादर बहुत प्रोटेक्टिव हैं और उसने ग्रेजुएशन भी अपने घर से ही कंप्लीट किया है। फिर चार्ली पूछता है, हम दोबारा कब मिल सकते हैं? किटी झूठ बोलती है कि वो दिन में बिजी है, नाइट में वो मिल सकते हैं। किटी चार्ली के नंबर के लिए अपना नोटबुक खोलती है जहां चार्ली ने पहले से ही अपना नंबर लिख दिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग
मॉर्गन उन दोनों की मुलाकात के बारे में सुनती है। वो केटी से पूछती है कि उसने अपनी बीमारी के बारे में चार्ली को बताया क्या। केटी कहती है नहीं, शायद हो सकता है कि उसे इस बीमारी के बारे में पता चलने के बाद हम दोनों दोबारा मिले ही ना। मॉर्गन वापस उन दोनों के मिलने के लिए उसके फ्रेंड की पार्टी में इनवाइट करती है और जैक को भी मनाने के लिए केटी की मदद करती है। फिर वो दोनों पार्टी में पहुंचते हैं जहां चार्ली उसे कॉम्प्लीमेंट देता है कि वो बहुत सुंदर लग रही है। वो पार्टी बहुत बोरिंग होती है, इसलिए चार्ली उन्हें अपने फ्रेंड जो की पार्टी में ले जाता है। चार्ली के फ्रेंड्स उसे देखकर हैरान थे क्योंकि चार्ली कभी कोई भी पार्टी अटेंड नहीं करता और केटी पहली बार कोई पार्टी अटेंड की थी और वहाँ वो बहुत एंजॉय करती है। चार्ली और केटी साथ में डांस करते हैं और एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हो जाते हैं। फिर वो पार्टी से बाहर आ जाते हैं जहाँ चार्ली केटी को बताता है कि वो बहुत अच्छा स्विमर था और उसे कैलिफोर्निया की एक यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिली थी। लेकिन एक दिन वो बहुत ज़्यादा ड्रंक था तो दोस्तों की दी हुई डेयर के वजह से उसकी पैर इंजरी हो गई और सर्जरी के कारण उसकी स्कॉलरशिप छीन गई। फिर किटी भी चार्ली को अपने मॉम के साथ बिताए हुए समय के बारे में बताती है। फिर चार्ली उसे अपने दोस्त का बोट दिखाता है और कहता है हम दोनों एक दिन इस बोट में हार्बर के पास सनसेट देखने जाएंगी। केटी इस बात को एग्री करती है और फिर वो दोनों किस करते हैं। फिर चार्ली किटी को घर छोड़ने आता है। तभी किटी उसे अपने फ्यूचर प्लान्स पूछती है तो कहता है वो एक कार लेकर पूरा दुनिया घूमेगा और वो दोनों अगले दिन मिलने का प्लान बनाते हैं और जैक उन्हें साथ में देख लेता है। फिर अगले दिन केटी मॉर्गन से मदद मांगती है ताकि वो चार्ली से मिलने जा सके। फिर केटी जैक से मॉर्गन के घर पर रुकने का परमिशन मांगती है, लेकिन जैक उसे कल के पार्टी के बारे में पूछता है तो केटी उसे सच बता देती है कि वो चार्ली को पसंद करती है और उसी से मिलने जा रही है। केटी चार्ली को अपने बीमारी के बारे में नहीं बताती है क्योंकि वो कुछ टाइम नॉर्मल महसूस करना चाहती थी और वो दोनों रोज मिलने लगते थे और दोनों साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। फिर जैकी भी केटी के अंदर आए चेंजेस को नोटिस करता है। एक दिन केटी चार्ली के लिए एक सॉन्ग लिखती है जिसमें लिखा होता है जब वो केटी के साथ रहती है तो अपने आप को जिंदा महसूस करती है। फिर एक दिन चार्ली केटी को बताता है कि उसके पुराने कोच का कॉल आया था और उनके स्विमर का कहीं और ट्रांसफ़र हो गया है तो उसके रिप्लेसमेंट में वो मुझे लेना चाहते हैं और उसके लिए वो सबसे पहले मेरा स्विमिंग स्किल्स चेक करेंगे। लेकिन चार्ली चाहता है कि कैलिफोर्निया जाने से पहले वो केटी को एक ऑफिशियल डेट में लेकर जाए। केटी कहती है डेट में जाने के लिए तुम्हें जैक से मिलना होगा। फिर चार्ली जैक से मिलता है। उन दोनों में थोड़ी बातें होती है, लेकिन जब जैक उसके बीमारी के बारे में चार्ली को बताने वाला होता है तभी वह केटी आ जाती है। तभी जैकी उनका एक पिक्चर लेता है। उसके बाद वो सिएटल में एक लाइव शो अटेंड करते हैं। फिर चार्ली केटी से उसके लिए एक सॉन्ग गाने के लिए कहता है। जैसे ही वो गाना गाती है तो आसपास के लोग भी उसका गाना सुनने लगते हैं और चार्ली उसका एक वीडियो बना लेता है। वापस आते समय केटी उसे स्विमिंग के लिए पूछती है, लेकिन चार्ली उसे मना करता है। फिर भी केटी उसे मना लेती है और दोनों साथ में स्विमिंग करते हैं और बीच के किनारे लेटकर दोनों बातें करते हैं, जहां केटी चार्ली को यूनिवर्सिटी जाने के लिए मोटिवेट करती है। चार्ली कहता है फिर तो तुम सनसेट देखने के लिए रेडी हो जाओ। फिर केटी अपना घड़ी देखती है। पानी में जाने की वजह से उसका घड़ी खराब हो जाता है और वो अपना फ़ोन देखती है तो उसमें जैक का बहुत सारे मिस कॉल आए होते हैं और चार्ली को जल्दी से घर चलने के लिए कहती है। चार्ली काफ़ी बार पूछने के बाद भी वो उसे नहीं बताती। कैसे कैसे वो सनलाइट से बचने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ सेकंड के लिए वो सनलाइट के कांटेक्ट में आ जाती है और वो घर के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। तभी वह जैक और मॉर्गन पहुंचते हैं जो केटी को ढूंढने के लिए गए थे और चार्ली को कुछ नहीं समझ में आता कि क्या हो रहा है तो मॉर्गन उसे उसकी कंडीशन के बारे में बताती है। उसके बाद हॉस्पिटल में किटी की सारे टेस्ट होते हैं। फिर डॉक्टर कहते हैं कि सनलाइट का एक्सपोजर बहुत कम था, तो सारे रिपोर्ट्स आने के बाद ही केटी की कंडीशन के बारे में कुछ पता चलेगा। केटी अगर कुछ भी एबनॉर्मल फील करे तो इमीडिएटली डॉक्टर को बताए। और दूसरी तरफ चार्ली भी एक्सपी के बीमारी के बारे में गूगल में सर्च करता है और वो केटी को काफ़ी मैसेज करता है, लेकिन वो उसे नहीं देखती।
मॉर्गन चार्ली का मैसेज रीड करती है जिसमें लिखा होता है कि चार्ली केटी से मिलने आना चाहता है, लेकिन वो नहीं मिलना चाहती क्योंकि अब वो ये सिचुएशन हैंडल नहीं कर सकती। जब केटी सॉन्ग प्ले करने के लिए अपना गिटार उठाती है तब उसके हाथ कांपते हैं और उसके रिपोर्ट्स भी आ चुके होते हैं जिसमें डॉक्टर कहते हैं कि उसका HP ट्रिगर हो चुका है और उसका तबीयत भी धीरे धीरे खराब हो रहा है। फिर केटी जैक के लिए एक डेटिंग प्रोफाइल बनाती है क्योंकि उसे पता होता है कि उसके जाने के बाद जैक बिल्कुल अकेला हो जाएगा और वो उससे प्रॉमिस लेती है कि वो इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करके अपने साथ ट्रैवलिंग में ले जाएगा और उसके साथ डेली एक पिक्चर लेकर पोस्ट करेगा। फिर रात में जब जैक खाना ऑर्डर करता है तो चार्ली उसे ले आता है। चार्ली को देखकर केटी दरवाज़ा बंद कर लेती है। फिर जैक उसे समझाता है कि तुम्हें चार्ली से बात करना चाहिए, उसे सब सच बताना चाहिए क्योंकि वो इस बात को डिज़र्व करता है। जैक की बात मानकर केटी चार्ली से माफ़ी मांगती है और वो दोनों काफ़ी बातें करते हैं। चार्ली इन सब के बाद भी केटी के साथ ही रहना चाहता था क्योंकि केटी ने चार्ली की लाइफ बदल दी और इस बात से केटी बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों बहुत रोमांटिक हो जाते हैं। उसके बाद केटी चार्ली की स्विमिंग देखने जाती है जहां चार्ली जैक से उसे बाहर लेके जाने का परमिशन मांगता है। फिर चार्ली उसे एक स्टूडियो में ले जाता है जहां उसे वही गाना गाने के लिए कहता है जो उसने चार्ली के लिए लिखी थी। फिर धीरे धीरे केटी की तबीयत खराब होती रहती है लेकिन वो बहुत खुश थी क्योंकि चार्ली उसके साथ जो था। साथ ही चार्ली उसके गाने को YouTube पर भी अपलोड कर देता है क्योंकि चार्ली अभी कैलिफोर्निया जाने वाला था तो केटी उसके साथ सनसेट देखना चाहती थी, लेकिन जैक चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रहा था और केटी पहली बार सनलाइट में बाहर निकलती है और चार्ली के साथ बोट पर जाती है। वो चार्ली से कहती है एट लास्ट उसे सनलाइट में बाहर निकलने की और उसे महसूस करने की विश पूरी हो गई जिसका उसने पूरी जिंदगी इंतजार किया था। और फिर केटी की डेथ हो जाती है। कुछ दिनों बाद चार्ली जैक से मिलने आता है। जब वो यूनिवर्सिटी के लिए निकल रहा होता है तभी जैक उसे केटी की एक नोटबुक देता है जिसमें उसका गाना लिखा होता है। फिर वो यूनिवर्सिटी के लिए जब निकल जाता है तो रास्ते में देखता है कि रेडियो में केटी का गाना बज रहा होता है तो वो जैक को मैसेज करके कहता है और फिर वो गाना सुनकर जैक भी बहुत खुश हो जाता है और मूवी यही ख़त्म हो जाती है। सो गाइस, ये मूवी आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताना।